1945 पर बोलने का अवसर दिया। जल ही जीवन है, जल ही जान, जल के बिना दुनिया वीरान, जल के बिना न वन उपवन, जल के बिना न खेतों में अन्न। और आज जल पर बहुत बड़ी जल संसाधन पर चर्चा हो रही है और राजस्थान प्रदेश जो रेगिस्तान इलाका है उसके अंदर जल का कैसा महत्व है ये राजस्थान का व्यक्ति जानता है। और इसको सबसे पहले महसूस किया 1925 में महाराजा गंगा सिंह जी ने कि राजस्थान के अंदर जल को किस तरह से लाया जावे। इसलिए उन्होंने 5 दिसंबर 1925 को बीकानेर कैनाल का उद्घाटन हुसैनीवाला हेड से किया और जिसकी 1 बीघा चौड़ाई में जमीन खरीद करके वो इस नहर को लेकर के आई। उस जमीन के अंदर क्वार्टर बनाए गए, कोठियां बनाई गई, कर्मचारियों को रहने के लिए, अधिकारियों को रहने के लिए। लेकिन आज ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सारे क्वार्टर और कोठियां पंजाब की सरकार बेच चुकी है। और आज इस फिरोजपुर फीडर की और इस गंग नहर की हालात ये है कि जहां 2500 क्यूसेक पानी हमें मिलना चाहिए वहां 1200 से 1500 क्यूसेक पानी हमें मिलता है और उसमें भी 400 से 500 क्यूसेक पानी की छिजत बीच के अंदर सीपेज हो जाता है, चोरी हो जाती है और उसकी वजह से गंगानगर के किसानों को बहुत बड़ी परेशानी है वो झेलनी पड़ती है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार 45 आरडी से खक्का हेड तक रीलाइनिंग का कार्य करे की जरूरत है, पटरे मजबूत करने की जरूरत है और पटरों पर सड़क बनाने की जरूरत है ताकि वहां आवाजाही हो सके, अधिकारी दोनों ओर चक्कर काट सके ताकि वहां पानी की जो चोरी है उसको रोका जा सके। क्योंकि पंजाब के लोग बर्मे लगा करके और ऊपर से पाइपें लगा करके पानी की चोरी रात को करते हैं और वहां आने जाने का मोटरसाइकिल भी उस पटरी के ऊपर से नहीं निकल पाता है, इसलिए वहां के हमारे कर्मचारी और अधिकारी वहां जा नहीं पाते हैं। इसी के साथ मेरा ये भी आपसे निवेदन है कि गंग नहर के खालों के लिए जो 20-25 साल पुराने हैं उनको नया बनाने की जरूरत है। जो 10 करोड़ का बजट इस बजट भाषण के अंदर दिया गया है, 1 किलोमीटर खाला 10 से 12 लाख रुपए में बनता है और एक जो आउटलेट है उसकी लंबाई कम से कम 5 से 6 किलोमीटर होती है। तो इस तरह से ये जो खाले 10 करोड़ का बजट दिया है, ये एक ग्राम पंचायत के अंदर यदि 8 से 10 आउटलेट हैं तो 2 और 3 ग्राम पंचायतों के खाले ही इस 10 करोड़ से बन सकते हैं। बाकी बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके खाले बनने हैं वो जरूरी है और इस खालों के बजट के लिए कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का बजट है वो जारी किया जावे। ये हमारा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन है। भाखड़ा नांगल बांध की नींव 1954 में रखी गई और धन्यवाद देना चाहूंगा उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत का मंदिर ये भाखड़ा नांगल बांध है और उसकी भाखड़ा नहर के अंदर जिसकी 1700 क्यूसेक पानी जिसका बनता है, जिसको अभी मात्र 1200 क्यूसेक पानी ही अभी मिल पा रहा है। IGNP को मरु गंगा के नाम से जाना जाता है और गंगानगर से लेकर के बाड़मेर जैसलमेर तक सिंचाई के साथ साथ पीने का पानी भी इसको उपलब्ध यानी इन जिलों को उपलब्ध होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो त्रासदी है कि जहां हरी के बैराज पर सतलुज और ब्यास दोनों नदियां जहां मिलती है और जहां से ये नहरें निकलती है वहां सतलुज के अंदर जालंधर के जो फैक्ट्रियां हैं उनका सीवरेज का पानी, केमिकल का पानी लगभग 400 से 500 क्यूसेक एक बड़ी नहर इस सतलुज नदी के अंदर गिरती है और वो सारा का सारा केमिकल युक्त पानी राजस्थान के लोगों को पीने को मिलता है, जिससे जहां जहां ये पानी गया है वहां वहां उसके साथ साथ कैंसर भी गई है। और आज मैं तो आज सदन के अंदर यहां तक कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार को और केंद्र की सरकार को राजस्थान की विधानसभा में प्रस्ताव पास करके दिया जावे कि जालंधर से जो सीवरेज का पानी, केमिकल युक्त पानी जो सतलुज नदी के अंदर गिरता है उसको रोका जावे और उसके अंदर जो STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं उनके रख रखाव की जरूरत है, उनको रख रखाव और काम करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि यहाँ पानी बहुत बड़ा मुद्दा है और जिस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ बहस हो रही है, लेकिन ज़्यादातर साथी अपना समय सिर्फ इसलिए गंवा रहे हैं कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, पिछली सरकार ने वो नहीं किया, पीछे नहीं किया। लेकिन मैं विपक्ष के सत्ता पक्ष के साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 6 यानी शहीद यदि किसान हुए हैं तो 2005 और 6 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, गरसाना रावला के अंदर और टोंक सोहेला के अंदर। और उनकी और कोई मांग नहीं थी, सिर्फ पानी की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पुलिस की गोली से वो लोग शहीद हुए हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज आईजीएनपी के जो खाले हैं वो भी लगभग 20-25 साल पुराने हैं, उनको दोबारा बनाने की जरूरत है। पिछली बार अशोक गहलोत साहब ने सीएडी के माध्यम से ये खाले बनाने के लिए घोषणा की थी और 3 चरणों में खाले बनने थे। 1 चरण का कार्य पूरा हो चुका है, खाले बन चुके हैं, लेकिन 2 चरणों के खाले अभी बाकी हैं। लेकिन इस बजट के अंदर उन खालों पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इस और भी ध्यान में आपका दिलाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि कोरोना के समय के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हुई। पूरे देश के अंदर जब मात्र 5-7 दिन गर्मी पड़ी तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आज वन और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। राजस्थान प्रदेश के अंदर एक और जहां हम सोलर कंपनियों के को जो जमीनें दे रहे हैं और उनके साथ साथ खेजड़ियों का कटान सबसे ज्यादा यदि कोई कर रहा है तो ये सोलर कंपनियां कर रही हैं। विदेशों के अंदर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि उन खेजड़ियों के और जो छोटे पौधे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पर भी वो सोलर प्लांट है वो लगते हैं। उससे जो जीव जानवर हैं वो भी बचे रहेंगे, वनस्पति भी बची रहेगी। और यदि वो वनस्पति बची रहेगी तो आने वाली जो हमारा यानी जो वन और पर्यावरण है वो भी बचा रहेगा। और इसलिए जयमल सर के अंदर खेजड़ी काटने के खिलाफ बहुत सारे किसान है वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी मांग पर भी ध्यान दिया जावे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम। ध्यान मांग संख्या 42 व 45 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में एवं उप मुख्यमंत्री